आप देख रहे हैं संभल न्यूज। हम हैं तो दम है। संभल में मंच का उद्देश्य है सभी प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। नुसरत इलाही को सौंपी गाजियाबाद में होने वाले त्रिदिवसीय अभ्यास वर्ग की जिम्मेदारी। यूपी के जनपद संभल में भारतीय सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजक साध्वी मां कल्पना अरुधंती ने संभल पहुंचकर त्रिदिवसीय अभ्यास वर्ग की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। साथ ही प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। गुरुवार को नगर पालिका परिषद संभल के पूर्व चेयरमैन एवं भारतीय सद्भावना मंच गो प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के संयोजक हाजी नुसरत इलाही के कोल्ड स्टोर सिरसी रेलवे क्रॉसिंग पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजक साध्वी मां कल्पना अरुधंती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संरक्षक एवं मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश जी के मार्गदर्शन से हम त्रिदिवसीय अभ्यास वर्ग 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 को आयोजित कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग देश भर से भाग लेंगे। साध्वी मां कल्पना अरुधंती ने कहा कि जो भारत से जुड़े लोग हैं, जो भारत को अपना सेवक कहते हैं, वह इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मंच का उद्देश्य है सभी प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। अनेकता में एकता, यही खूबसूरती मेरे भारत की है। आरएसएस का मकसद है राष्ट्र की सेवा करना। हम स्वयं सेवक हैं, उसका मतलब यही है विश्व का कल्याण करना। जिस तरह आरएसएस के बारे में भ्रम फैलाया जाता है, ऐसा नहीं है। कट्टर शब्द भारत की संस्कृति में कभी नहीं रहा है। त्रिस्तरीय अभ्यास वर्ग जो गाजियाबाद में होगा, उस पर बोलते हुए कहा कि सारी जिम्मेदारी नुसरत इलाही जी को दी गई है। हमें उम्मीद है और विश्वास है कि वह इसको पूरी तरह अच्छे से मैनेज करेंगे। साध्वी कल्पना अरुधंती ने सर्वधर्म संवाद बनाने पर जोर किया और प्रेस वार्ता के बाद नुसरत इलाही से कार्यक्रम को लेकर चर्चा की है। इस दौरान भारतीय सद्भावना मंच के ठाकुर ध्यानपाल सिंह, राष्ट्रीय सह संयोजक भैया जी गुलफाम, जिला संयोजक संभल उत्तर प्रदेश गो प्रकोष्ठ के संयोजक हाजी नुसरत इलाही जामई आदि रहे। इसका उद्देश्य क्या है? भाई सभी प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। अनेकता में एकता, यही खूबसूरती मेरी भारत की है और भारत के पूरे प्राण इस मंच में है। तो आरएसएस इस पर काम कर रही है क्या? आरएसएस का मतलब ही है राष्ट्रीय स्वयं सेवक। हम राष्ट्र के सेवक हैं और जो राष्ट्र का सेवक होता है उसका बीज तो अनेकता में एकता है। विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये है राष्ट्र सेवक का मतलब। मैडम, त्रिदिवसीय आप अभ्यास वर्ग चलाने जा रहे हैं, क्या मकसद है? इससे किस तरह के लोगों को आमंत्रित किया गया है? हमने सभी भारतीयों को हर जिले से इनवाइटेड किया है, बुलाया है। और जो भारतीय सद्भावना मंच है, ये जाति, पंथ, धर्म, समुदाय, इनसे उठकर एक मानवता का संदेश, जो गलत फहमियाँ हम सब लोगों के बीच में थी कि आरएसएस विरोधी है, कट्टर है। कट्टर शब्द आरएसएस के लिए नहीं है। कट्टर शब्द कभी भारत के लिए नहीं रहा है। कट्टर शब्द इस भारत की संस्कृति में कभी नहीं रहा है, क्योंकि सबसे सुंदर नारा, विश्व बंधुत्व का नारा हम भारतीयों ने ही दिया है। विश्व कल्याण का भाव इस भारत से ही जन्मा है। एक नूर से सब जग उपजा, इस भारत से ही निकला है। भारत को ही क्यों विश्व गुरु बनाया गया? भारत ही क्यों जागृति चेतना का नाम दिया जाता है? भारत के लिए ही मोहम्मद साहब ने कहा है कि हिंद से सुकून की ठंडी लहरें आती। भारत के लिए ही क्यों कहा गया है? भारत को ही माँ क्यों कहा गया है? भारत में ही ममता, करुणा, दया भाव क्यों है? भारत से ही निकला है। यही हमारा पूरा निचोड़ इस भारतीय संस्कृति में है। भारतीयता के नाम पर, मानवता के नाम पर हम बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर हम छोटा बड़ा भाव नहीं रखेंगे। अगर जो गलत फहमियाँ भी हैं, आओ देखो, वर्ग 3 दिन का शिविर है, आइए बैठिए, आपको आभास होगा। मैडम, जो 3 दिवसीय ये अभ्यास वर्ग कार्यक्रम आप करने जा रही हैं, इसमें किन लोगों को आमंत्रित किया गया है और क्या इसमें कार्यक्रम रहेंगे 3 दिवसीय में? जो भारत से जुड़े लोग हैं, जो राष्ट्र को अपना सेवक कहते हैं, जिनमें अनेकता की एकता की खुशबू आती है, उन लोगों को मैंने जोड़ा है, बुलाया। और वैसे सभी को हम आमंत्रित देते हैं, सभी का स्वागत है। आइए। कहाँ होगा कार्यक्रम? ये गाजियाबाद मेवाड़ इंस्टीट्यूट में। इसमें क्या संदेश दिया जाएगा? एक संदेश है, खुशबू है मानवता की। हम सब मिलके हर व्यक्ति आगे उठे, जिससे कि भारत फिर से ऊपर उठे। भारत ऊपर जब ही उठेगा जब एक एक व्यक्ति का विकास होगा,
जो विश्व कल्याण का भाव है। साध्वी जी, जिन क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाता है वहाँ पर भारतीय सद्भावना मंच किस तरह से काम करता है? भारतीय सद्भावना मंच काम कर रही है, संभल से ज़्यादा क्या प्रूव होगा। जी, वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है सदन में इस बार, उसको लेकर एक ये देखिए संविधान में ही नहीं है और मुस्लिम वर्ग में उसमें काफी विरोध है, प्रदर्शन भी देखे जा रहे थोड़ा हैं। समय निकलेगा वो सब समर्थन में आ जाएगा। कुछ गलत फहमियों के शिकार होते हैं, जैसे आरएसएस हमेशा गलत ही साबित किया गया, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो वही मुस्लिम भाई कहते हैं हमें तो ये सिखाया गया है कि ये डंडा आतंकवादियों का है और सरकार बनेगी 2014 से पहले ही मोदी जी आएंगे मुसलमान को मार मार के भगाएंगे। गलतफहमी थी कि नहीं थी? यही गलतफहमी अभी निकल जाएगी, थोड़े दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। मोहन भागवत जी का कल बनारस में बयान आया एक दिन पहले कि जो मुसलमान आरएसएस से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, अगर उन्हें वंदे मातरम भारत माता की जय कहने में हिचक ना हो, भगवा पहनने में हिचक ना हो। आप किस तरह से देखते हैं? भगवा तो चिश्तियानी कलर है, ये क्यों कहा गया कि ये केवल हिंदू का है? भगवा वैराग्य का प्रतीक है और भारत हमेशा वैरागी रहा है। जिसने भी भगवा पहना है वो विश्व का हो गया है। बाबा रामदेव हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, उसने विश्व की पहचान बनाई है। वंदे मातरम हमारे यहाँ कुरान शरीफ में हमारे भाई लोग बताते हैं कि हुब्बल वतनी निष्फुल ईमान। राष्ट्र के लिए, वतन की संस्कृति के लिए अगर शहादत भी होती है तो आधी जन्नत होती है, तो क्या दिक्कत है? भाषा का ही फर्क तो है। हम मादरे वतन जिंदाबाद बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो क्या मुसलमान आप जुड़ेंगे आरएसएस से? आप न्योता लेकर इस जाएंगे? कार्यक्रम के संयोजक सारे मुस्लिम भाई लोग हैं, सब जो आगे बैठने वाले सारे मुस्लिम भाई हैं। 80% हमारे मुस्लिम हैं। श्रीनगर से 90 कार्यकर्ता आ रहे हैं। अभी डाउनटाउन में मंदिर खुलवाया, वो मुस्लिम भाइयों ने ही खुलवाया। उनके कहने से ही हम डाउनटाउन हजरतबल गई थी, अकेली गई थी और महिलाओं में। इन सबको पता है, इन लोगों ने मेरा स्वागत किया था। और कार्यक्रम संयोजक पूरा संभल बना हुआ है। नुसरत भाई हमारे इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेवारी ले रहे हैं, दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। इस वर्ग में ये पूछा नहीं जाएगा तुम मुस्लिम हो, हिंदू हो, किस जाति से हो, किस धर्म से हो। सबसे बड़ा धर्म जो वतनी धर्म है, उस धर्म से आ रहे हैं सब लोग। नुसरत इलाही साहब को इसमें क्या जिम्मेदारी दी गई है इस संगठन में? पूरे कार्यक्रम की संयोजक हैं ये, पूरी जिम्मेवारी उनकी है। सहयोगी रूप में सभी लोग रहेंगे, साथ में हमारे गुलफाम भाई हैं। तो क्या अब ये मान के चला जाए कि संघ जो है अब मुस्लिमों को अपनी तरफ लाने ना अब ना तब? ये मुसलमानों में गलतफहमी थी, आरएसएस में गलतफहमी नहीं थी। हम सत्ता सरकार बनाई तो मुसलमानों ने सहयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी सरकार बनी और हाथ खोल के उनको स्वागत कर रही है। ये विशेषता है भारत की। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। संभल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहिए संभल न्यूज। हम हैं तो दम है पर हमारे साथ। संभल शहर की लोकल खबरों के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9411078618। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। संभल न्यूज हम हैं तो दम है को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें।